Hello everyone, this is Sanjit Singh and I welcome to on the platform of English Walla. And as we all know that we have just completed 39 or 40 exercise till now. Now we are in exercise 41. You can just see there exercise 41 है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि ए एन और द इसका यूज़ करनी है। अभी तक जितने भी हम लोग एक्सरसाइज बनाए हैं उसके बेस पर हम लोग इसका काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 है आई एम डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आपको ये बतानी है कि ए होगा कि एन होगा कि द होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि ऑनेस्ट अगर हम देखें तो ये जो ऑनेस्ट है वो आपका नाउन नहीं है, ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ओनली अगर एडजेक्टिव रहे विदाउट नाउन का तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो आई एम डैश ऑनेस्ट अगर रहेगा तो इस जगह पर नो आर्टिकल का यूज़ होगा, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। नंबर 2 बात करें आई एम डैश वेरी ऑनेस्ट। अभी देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले वेरी लग गई है, फिर भी यहाँ पर नाउन की कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर बॉय रहता, गर्ल रहता या कोई भी एक नाउन रहती तो हम लोग इस जगह पर को आर्टिकल ए एंड द का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, इसलिए इस जगह पर भी हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ नंबर 3 की बात करें, आप देख सकते हैं आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट के साथ साथ आपका बॉय का भी यूज़ हो रही है। और अब अगर हम बात करें कि ऑनेस्ट है, इसका साउंड क्या निकल रहा है, एच पर नहीं जानी है, एच आपका कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको साउंड से मतलब है, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। और यहाँ पर जो साउंड आपका दिख रहा है वो एच आपका जो है वो साउंड एच नहीं है, वो ऑनेस्ट है, जिसका साउंड निकल रहा है औ। और हिंदी में अगर औ की बात करें तो औ हमारा वॉवेल साउंड है, और जब भी वॉवेल साउंड होती है तो उस जगह पर एन का यूज़ करते हैं। तो आई एम डैश ऑनेस्ट बॉय इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 डैश मिल्क इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो मिल्क क्या है, वो यूज़फुल है हेल्थ के लिए, यानी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए यूज़फुल है, आवश्यक है। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस जगह पर ए और एन तो होगा नहीं। अब बात करता हूँ द की। तो हम लोग सभी जानते हैं कि द का यूज़ जो होता है वो खास के लिए होता है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को गौर करें तो मिल्क इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, यहाँ पर कहीं भी आपका पता नहीं चल रही है कि ये खास है कि नहीं, क्योंकि मिल्क तो यूज़फुल होता ही हेल्थ के लिए। इस जगह पर हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ हमेशा बता दूं कि अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, क्योंकि आज मैं एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ। नाउ नंबर 5 की बात करें, डैश मिल्क वॉज वेरी स्वीट। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर में भी मिल्क था, लेकिन ये एज ए होल की बात हो रही थी, लेकिन इस मिल्क की बात करें तो मिल्क वॉज वेरी स्वीट, यानी मिल्क जो थी वो बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही मीठा था। तो यहाँ पर उस मिल्क की बात हो रही है, शायद जिसको हमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो बहुत ही मीठा था, इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मिल्क आपका खास हो गई। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी कॉमन नाउन हो गई या मटेरियल नाउन हो गया या कोई भी नाउन हो गई तो वो खास में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर खास में होगा तो द लगाएंगे और ख़ास में नहीं होगा तो द नहीं लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट में आपको देख रहा है डैश मिल्क ऑफ दिस काउ इज़ वेरी स्वीट। अभी यहाँ पर देखिए मिल्क ऑफ दिस काउ इज़ वेरी स्वीट की बात हो रही है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस मिल्क, अगर हम इस मिल्क की बात करें तो ये इस गाय का मिल्क है, और इसकी क्या खास बात है कि यह मिल्क क्या है, बहुत बहुत स्वीट है। तो ये हमारी मिल्क जो है यहाँ पर खास के रूप में यूज़ हो रही है, इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नाउ नंबर 7 डैश टी वाज हॉट। अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए टी वाज हॉट, अगर रहती टी इज़ हॉट तो मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा चाय गर्म होती है, लेकिन यहाँ पर अगर चाय गर्म होती है रहे तो इस जगह पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन टी वाज हॉट मतलब चाय गर्म थी, यानी उस चाय की बात हो रही है जो शायद मेरे पास थी और वो उसको मैंने टेस्ट किया या जो भी किया, और ये आपका उसी चाय की बात हो रही है कि वो चाय क्या थी, गर्म थी। तो यहाँ पर हमारा टी जो है वो आपका क्या है, वो ख़ास टी की बात हो रही है, डैट्स वाई हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नाउ नंबर 8 की बात करें, आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़का को देखा, दैट बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का बहुत ही तेज़ था।
तो यहाँ पर इसी लड़के की बात हो रही है जो कि क्या था, बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो ये जो बॉय है ये आपका यहाँ पर खास हो गई, लेकिन यहाँ पर ये खास नहीं है, इसलिए ए का यूज़ की गई है। तो यहाँ पर ये लड़का खास है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नंबर 9 की अगर हम बात करें, डैश हॉर्सेज वर वेरी बैड। हॉर्सेज जो होते हैं यानी हॉर्सेज मतलब घोड़े बहुत ही बैड थे, बहुत ही ख़राब थे। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ हॉर्सेस की बात हो रही है जो कि ख़राब थे। यानी ये हॉर्सेज जो है, ग्रुप ऑफ हॉर्सेज, ये पर्टिकुलर है, ख़ास है, क्योंकि वर का यूज़ किया गया है, इसलिए इस जगह पर हम लोग द का यूज़ करेंगे। दोस्तों आई होप दैट आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे हैं और कंसेप्ट भी क्लियर हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी तरह के क्वेश्चंस को फेस करनी है जो एकदम बच्चों वाली है, और आई होप दैट आप सभी इसका एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ नंबर 10 की बात करें, दैस मैन इज़ मोर्टल, यानी मनुष्य मरणशील होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य तो मरणशील होता है, इसमें कहीं से भी कोई भी खास की बात नहीं हो रही है, ये एक यूनिवर्सल है, और जब भी यूनिवर्सल यूज़ किया जाए तो उस जगह पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होती है। दैट्स वाई इस जगह पर हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन 11th वन की बात करें, दिस इज़ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज़ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी यह जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग अगर देखें और उसके बाद स्टोरी का यूज़ किया गया है तो स्टोरी आपका क्या हो गया, नाउन हो गई। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जिसका पहला लेटर आई है, और ये आपका क्या हो रहा है, वॉवेल दिख रहा है, और साउंड भी आपका वॉवेल हो रही है, और ये आपका स्टोरी है, मतलब ये सिंगुलर है, इसलिए इस जगह पर किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नाउ 12th वन की बात करें, यू आर डैश यूरोपियन। यू आर डैश यूरोपियन, अगर हम इसकी बात करें कि यूरोपियन में आप देख रहे हैं कि ई आपका क्या है, ये आपका वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूरोपियन य से साउंड निकाल रहा है, वाई का यूज़ हो रही है। अगर हम यू लिखते हैं तो वाई डबल ओ लिखेंगे इंग्लिश में, तो वाई आपका क्या हो रहा है, वॉवेल कंसोनेंट साउंड को बता रहा है। और अगर हिंदी में देखें तो य निकल रहा है, यह भी आपका क्या हो रहा है, कंसोनेंट निकल रही है। तो इस तरह के से हमें कंफ्यूज नहीं करनी है कि यहाँ पर वॉवेल है, कंसोनेंट है, आंख बंद करके लगा देनी है। आपको यहाँ पर क्या देखना है, साउंड देखनी है और साउंड के हिसाब से यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कंसोनेंट का हो रही है, इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, यानी सॉरी ए का यूज़ करेंगे। नाउ 13th वन की बात करें, डैश आवर इज़ एनफ। अब हम यहाँ पर आवर की बात करें तो आ का साउंड निकल रहा है। आ कौन सा साउंड है, वो आपका वॉवेल साउंड है, जबकि एच हमारा कंसोनेंट है। तो ये साउंड आ का प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवेल का प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इस जगह पर हम लोग एन आवर लिखेंगे, यानी एन आवर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 14th वन अगर हम बात करें, हैव यू डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पर वो देखिए, यानी वो देखिए, वो आपका क्या है, वॉवेल है, लेकिन साउंड ये क्या दे रहा है, वो का दे रहा है, तो वो हमारा क्या हो गई, कंसोनेंट हो गई। दैट्स वाई इस जगह पर भी हम लोग ए का यूज़ करेंगे। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि वो वॉवेल्स हो या कंसोनेंट्स हो, इससे हमें कोई बहस नहीं है, हमें ये देखना है कि इसका साउंड क्या निकल रहा है और उस साउंड के हिसाब से करेंगे। जैसा कि आप यूरोपियन में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका वॉवेल है लेकिन साउंड कंसोनेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। आवर में देख रहे हैं यहाँ पर आपका वॉवेल कंसोनेंट है लेकिन ये साउंड वॉवेल का प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें ओ, तो ये ओ जो है वो वॉवेल है लेकिन ये कंसोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से ये देखते हुए चलनी है। अगर हम अगली सेंटेंस की बात करें, इट वाज डैश वन साइडेड गेम। इट वाज डैश वन साइडेड गेम। अगर हम यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वन साइडेड गेम, ये आपका क्या है, वॉवेल है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, वो कंसोनेंट का दे रहा है। इसलिए इस जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ ना करके हम लोग क्या करेंगे, वन है तो वन के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इट वाज अ वन साइडेड गेम। नाउ लास्ट हमारा 16th है, ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यहाँ पर भी देख रहे हैं यू आपका कौन सा है, वॉवेल है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, कंसोनेंट का दे रहा है। इसलिए इस जगह पर भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आपका ए का यूज़ करेंगे, यानी ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो दोस्तों ये 41 का पहला पार्ट था जिसमें मैंने 16th एग्जाम्पल्स को समझाया और इसके ज़रिए एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी
कि कहाँ पर ए का यूज़ करना है, कहाँ एन का यूज़ करना है और कहाँ द का यूज़ करना है, सो दैट आप कहीं भी किसी भी जगह आर्टिकल को फेस करते हैं तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। बस ये देखना है कि द के केस में कि ये खास होनी चाहिए, और ए और एन के केस में ये देखना है कि वो साउंड किस चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर वो कंसोनेंट रहे या वावेल रहे, डजेंट मैटर। ये हमें देखना है कि अगर वो कंसोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है वावेल होते हुए भी या फिर कंसोनेंट होते हुए भी, तो भी हम लोग एन लगाएंगे। बस शर्त यह है कि सिंगुलर और काउंटेबल होनी चाहिए। और वहीं पर आपका ए का यूज़ करेंगे आपका किसके साथ, तो ए का यूज़ हम लोग कंसोनेंट साउंड के साथ करेंगे, वहीं पर एन का यूज़ हम लोग वावेल साउंड के साथ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग आसानी से बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 16+ से जाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये सारे कंसेप्ट कर ले। और अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का बुक है 41, तो आप पहले से एक्सरसाइज बना करके रख ले, ताकि मैं क्लास लूँ नेक्स्ट वाला तो उसमें आपको मिलाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आप कितना स्कोर किए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और हमें और आप लोग क्या चाहते हैं, किसके ऊपर क्लास चाहते हैं, ताकि मैं वो क्लासेज में आपको ऑन टाइम दे सकूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।